नमस्कार, झारखंड न्यूज़ फास्ट लैब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया गया जमशेदपुर हेमोफीलिया सोसाइटी के द्वारा। इस दौरान इस बीमारी से ग्रसित जिले के 73 बच्चे आए इसकी रोकथाम की जानकारी लिए, कैसे इस बीमारी से बचा जाए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। तो वो डॉक्टर रतन सर से पूछ सकते हैं। पेशेंट सर कैमरे पे क्या ये ब्रेसलेस लगाने हैं, तो ब्रेसलेस का आपको देखना है, उसमें ब्लीडिंग होने का कोई प्रोसीजर है, उसके पहले हमें फैक्टर ईच देना होता है। मेरा पीछे काम नहीं करवाएंगे, लेकिन वो बच्चा तो मोमेंट तो बैक में घुसा के रखिए, दो मोमेंट है ना, वो मित्र हाजरा है। हेमोफीलिया सोसाइटी जमशेदपुर चैप्टर का फाउंडर एंड सेक्रेटरी हूँ और मैं खुद सीवियर एक हेमोफिलिक पेशेंट भी हूँ। तो 1999 से हम इस यहाँ पर स्थापना किए हैं। तो उस टाइम में तो कुछ भी जो हेमोफीलिया के बारे में जमशेदपुर में अवेयरनेस नहीं था। तो धीरे धीरे अभी मैंने करते करते मेरे पास 73 पेशेंट हो गया है और ऐसा प्रोग्राम करते रहते हैं हेमोफीलिया का जागरूक बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। पहले कुछ भी ट्रीटमेंट का नहीं था, अभी बहुत सारा ट्रीटमेंट सारा जमशेदपुर में आए हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट सदर अस्पताल एमजीएम में हो रहा है। तो ऐसा करते पहले से तो बहुत माने हम लोग का जागरूक हुआ है। यहाँ पर 73 पेशेंट है, 73 पेशेंट है। सारे आपकी इलाज पर है? हाँ, सब यहाँ पर इलाज है। जो छोट मोट जो इलाज है ये है, लेकिन सीवियर कुछ हो जाने से तो उसको सीएमसी वेलोर के मुंबई में ही जाना पड़ता है। जैसा पता चला ये बीमारी तो परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन अपने आप को अगर मेंटेन करके रखेगा, सही जानकारी सोसाइटी से लेगा। हम लोग बीच बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम पेशेंट और पेरेंट्स लोगों के बीच में करते हैं कि वो लोगों को शिक्षा देते हैं कैसे हेमोफिलिक पेशेंट को रखना है, कैसे अपने आप को ठीक रखना है, कैसे किस टाइम में ट्रीटमेंट तुरंत लेना है, फैक्टर लेना है। तो उस हिसाब से अभी हम लोग काम कर रहे हैं, चल रहे हैं उसका। तो मौसम के हिसाब से कुछ दिक्कतें आती है? हाँ, गर्मी में हेमोफिलिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग का क्या है ना, गर्मी में थोड़ा स्वेलिंग ब्लीडिंग सब ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। उस टाइम में थोड़ा पेशेंट को थोड़ा बहुत सावधानी से रहना पड़ता है उसमें। थैंक यू सर, अपने झारखंड न्यूज़ से बात। थैंक यू, धन्यवाद आपको। आप लोग सब आए हैं, जितना प्रेस मीडिया का बंधु लोग, सबको मेरा तरफ से, मेरा सोसाइटी का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, जो इसमें यूजली जो फीमेल्स होती हैं वो कैरियर्स होती हैं और मेल्स अफेक्टेड होते हैं। तो ये बचपन से ही, जब बच्चे ये 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स के होते हैं, जब ये क्रॉल करना शुरू करते हैं, तो इनको जॉइंट्स में यूजली ब्लीडिंग के साथ मैनिफेस्ट करते हैं। तो जॉइंट में इनको स्वेलिंग होता है, पेन होता है, और यूजली जो नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, ये मेन टारगेट जॉइंट्स होते हैं जो अफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरह के मैनिफेस्टेशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हीमोफीलिया। माइल्ड या मॉडरेट हीमोफीलिया है, उसमें जो डिजीज़ मैनिफेस्टेशंस हैं वो लेट एज में होते हैं। जब तक कोई हम लोग हीमोस्टैटिक चैलेंज नहीं देते इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन एंड ऑल, तब तक ये पेशेंट्स ब्लीड के साथ नहीं मैनिफेस्ट करते हैं। जो सीवियर हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो जन्म के 3 महीना 4 महीने के साथ ही मैनिफेस्ट करते हैं। और माइल्ड मॉडरेट हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो हीमोस्टैटिक चैलेंज, किसी तरह का कोई ऑपरेशन होता है, टूथ एक्सट्रैक्शन होता है, तब वो फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ मैनिफेस्ट करते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? इसके रोकथाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे बच्चों का हम लोग टाइमली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि वो हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी से ग्रसित है कि नहीं है। अगर वो इस तरह के हीमोफीलिया से ग्रसित हैं तो गवर्नमेंट की ओर से प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट का प्रोविज़न है।
मोस्ट ये सारे प्रोफ्लैक्सिस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में ये अवेलेबल हैं, जहाँ ये फैक्टर 8 और फैक्टर 9 रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों को जिनको किसी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ कोई ऑपरेशन के समय प्रोलॉन्ग्ड फैक्टर 8 की ज़रूरत होती है, तो वो हेमाटोलॉजिस्ट के अंडर में ये ट्रीटमेंट लेते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ब्लीड, टाइप ऑफ ब्लीड, इनको फैक्टर रिप्लेसमेंट सर्जरीज दिया जाता है। ये क्यूरेबल है कि क्यूरेबल तो हम लोग इसको हम लोग बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं डिसेबिलिटीज़ को, वो प्रॉपर प्रोफिलैक्सिस और टाइमली ट्रीटमेंट दे सकें, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फैक्टर 8 है, फैक्टर 9 है और बाईपासिंग एजेंट्स है, फैक्टर फीवा है, नोवा 7 है, वो हमारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हों, ताकि कोई भी हीमोफिलिक पेशेंट्स इनके अभाव में अपनी जान या डिसेबल ना हो। जी, सही इलाज कहाँ पर होता है? ये मैक्सिमम जो हीमोफीलिया के लिए जितने गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये गवर्नमेंट की ओर से फैक्टर्स अवेलेबल कराई गई है। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स अभी भी हैं हमारे स्टेट में जहाँ फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, पर गवर्नमेंट अपनी ओर से प्रयास कर रही है कि वहाँ पे फैक्टर्स की को अवेलेबल कराया जाए। कराची सदर हॉस्पिटल है, जमशेदपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, रिम्स हैं, जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे फैक्टर रूटीन वे में अवेलेबल है। इलाज तो डेफिनेटली अगर कोई पेशेंट अपने से खुद से बाहर से फैक्टर लेना चाहे तो इलाज डेफिनेटली बहुत महंगी है। हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लंबे समय तक प्रोफिलैक्सिस लेना होता है। ट्रीटमेंट भी बहुत लंबे, अगर किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो बहुत लंबे समय तक कई बार फैक्टर्स रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। तो ट्रीटमेंट रियली में बहुत महंगा है, पर फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की ओर से ये सारे फैक्टर्स फ्री में अवेलेबल हैं पेशेंट्स को। सही इलाज नहीं होने का उनके जानलेवा हो सकता है। पार्डन सर? सही तो सही इलाज या टाइमली इलाज, इनफैक्ट टाइमली इलाज नहीं मिलने से पेशेंट्स को हम लोग लूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है या ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है या कोई भी ब्लीडिंग हो रही है जिसको हम लोग फैक्टर के थ्रू या नहीं रोक पा रहे हैं, तो इसमें पेशेंट को जान जाने का भी खतरा है। तो फैक्टर रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उनको टाइमली फैक्टर रिप्लेस कर सकें। होम्योपैथी पेशेंट कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं? हीमोफीलिया पेशेंट्स यूजुअली नॉर्मल लाइफ स्पेन जीते हैं, प्रोवाइडेड उनको फैक्टर्स मिले। और बाईपासिंग जब इनमें पेशेंट्स में फैक्टर इनहिबिटर्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स नॉर्मल समान तौर पर ये नॉर्मल लाइफ स्पेन जीते हैं। परमानेंट क्यूरेबल नहीं है। परमानेंट क्यों नहीं है? परमानेंट क्योर की ओर, जीन थेरेपी की ओर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो उस लेवल पे कोई ब्रेक थ्रू नहीं ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सर, इसकी मेडिसिन क्या है? इसकी रिप्लेसमेंट फैक्टर, जिनको फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है, तो फैक्टर हीमोफीलिया ए के लिए फैक्टर 8 रिप्लेस करते हैं। फैक्टर 9 हीमोफीलिक के लिए फैक्टर 9 रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, जो कि गवर्नमेंट की ओर से हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन हूँ, क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट, सदर हॉस्पिटल रांची में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। আমার ছেলের 1 মাস বয়স থেকে ও ছোটবেলায় যখন 1 মাস বয়সে হাসপাতাল থেকে আনি না, আমার এই হাতে একটা নীল মতো হয়ে গেল। দিয়ে তারপরে সেটা দেখা না হলো, সেটা ঠিকই হলো। তারপরে এই দাঁত দাঁত যখন হলো তখন দাঁতে রক্ত পড়তে লাগলো। তারপর গোটা সারা গায়ে নীল 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 হতেই লাগলো। তারপরে যেখানে চোট লাগছে সেখানেই ফুলে যাচ্ছে। তারপরে এখানে ব্যানার্জি ডাক্তার ছিলেন, ওনাকে দেখালাম। উনি সন্দেহ করলেন যে এটা হেমোফিলিয়াই ছিলাম। ওর বাবা টেলিফোনে কাজ করতো, তখন তো এত ফ্যাক্টর ছিল না। ওর বাবা হাসপাতালে ভর্তি হতো আর ব্লাড দিত ওর বাবার বন্ধু বান্ধবরা ছিল। আপনাদের আদি বাড়ি কোথায়? আমাদের আদি বাড়ি এই গালুদিতে, আর এই ছেলের বাড়ি আমাদের কয় ছেলে বলে আপনার? দুটো ছেলে, একজনের হোমোফিলিয়া, একটা ভালো একটা হেমোফিলিয়া। কিন্তু